नमस्कार प्रिय भक्तगणों, मौनी अमावस्या के स्नान को कुंभ के सभी स्नानों में से सबसे महत्वपूर्ण स्नान माना गया है। मान्यता है कि इस दिन ग्रह योग से गंगा जी का जल अमृत के समान हो जाता है और इस दिन स्नान करने का विशेष पुण्य भी प्राप्त होता है। इस दिन सभी पवित्र नदियों के जलों में शुभ शक्तियों का, देवी देवताओं का वास हो जाता है। इसलिए इस दिन गंगा जी में या अन्य पवित्र नदियों में या जलाशय कुंड में स्नान करने से न सिर्फ पाप धुलते हैं बल्कि निरोग्यता भी प्राप्त होती है। इस दिन मौन रहने का इतना विशेष महत्व क्यों है, इसके बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि होठों से भगवान का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मौन रहकर जाप करने से मिलता है। वैसे तो इस दिन सारा दिन ही मौन रहकर उपवास रखना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं, वह लोग सुबह स्नान और दान करने तक भी मौन रहने का संकल्प ले सकते हैं, जिससे किए गए दान का 16 गुना पुण्य अधिक मिलता है। इस दिन व्रत रखकर रात के समय व्रत का पालन किया जाता है। दोपहर के समय पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, हवन इत्यादि किए जाते हैं। आज के दिन और खास तौर पर हर अमावस्या को पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि क्यों किए जाते हैं? इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या की कथा में इस पूजा का जवाब छिपा है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की कथा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। कथा को प्रारंभ करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें ओम नमः शिवाय, बोलिए लक्ष्मी नारायण। भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन संयम रखकर मौन व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि होठों से प्रभु के नाम का जप करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है उससे कई गुना ज्यादा पुण्य मन में हरि नाम का जप करने से प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। माना जाता है कि मन चंद्रमा की तरह चंचल होता है और अक्सर साधना आराधना के दौरान भटक जाता है। ऐसे में किसी साधना को निर्विघ्न रूप से पूरा करने के लिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। व्यक्ति अपने मन की इच्छा को अक्सर वाणी द्वारा प्रकट करते हैं। ऐसे में मन पर नियंत्रण पाने के लिए माघ मास की अमावस्या के दिन मौन रखकर स्नान करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मन और वाणी पर नियंत्रण रखते हुए स्नान करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके पीछे का कारण हमें मिलता है मौनी अमावस्या की कथा में। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की कथा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना और एक बार कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया।
सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे दो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है और इसी कारण से इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का बड़ा ही महत्व है। तो यह तीनों नियमों से जुड़ी कथा। तो यह थी मौनी अमावस्या से जुड़ी कथा। आइए आप श्रवण करते हैं अमावस्या माता की कथा। प्रिय भक्तगणों, आज के दिन अमावस्या की कथा अवश्य ही सुनी जाती है, अन्यथा यह व्रत पूर्ण नहीं होता। आइए श्रवण करते हैं। अमावस्या की कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के सच्चे भक्त थे। उनके घर में सारी सुख सुविधाएं थी, परंतु दंपति संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की पूजा आराधना करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण ने अति दुखी होकर अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूँ, जंगल में जाकर कड़ी तपस्या करूंगा, क्या पता हमें भी संतान सुख प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में चला गया और वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए तो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि इस व्यर्थ जीवन का क्या फायदा, मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। जैसे ही वह फांसी का फंदा गले में डालकर कूदने वाला था, तभी वहां अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, यह तू क्या कर रहा है? आत्महत्या करना महापाप है। तो ब्राह्मण ने कहा कि क्या करूं? मैं हमेशा से भगवान की भक्ति करता आ रहा हूँ, मुझे एक संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, तो उस मेरी भक्ति का क्या फायदा हुआ? अब मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ, मेरा भगवान से भरोसा उठ चुका है, मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। मेरे पास एकमात्र बस यही उपाय है।
तो यह सुनकर सुख अमावस्या बोली कि देख ब्राह्मण, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती है। तुम आज अपने घर लौट जा। आज से 9 महीने बाद तुम्हारे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना, और तुम अपनी पत्नी से कह देना कि सुख अमावस्या का व्रत करें। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में देकर आना। ऐसा 1 साल तक करना है। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण को इस प्रकार वरदान देकर सुख अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। खुशी खुशी घर लौट आया। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सुनकर ब्राह्मणी को भी बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद उसने हर माह आने वाली अमावस्या के व्रत रखने शुरू कर दिए। विधि पूर्वक व्रत रखती, कथा सुनती और 1 कटोरी चावल भरकर दान कर देती। वरदान के अनुसार 9 महीने बाद ब्राह्मण के यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया। तो ब्राह्मण ने सुख अमावस्या के कहे अनुसार एक कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। इस तरह संतान सुख पाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों कन्याएं बड़ी हो गईं। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करती और व्रत रखती, लेकिन छोटी बेटी पूनम भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। वह भगवान को मानती भी नहीं थी और अपनी बड़ी बहन को ऐसा करने से भी मना किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों कन्याएं विवाह योग्य हो गई हैं। कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करके इनकी शादी हमें कर देनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रही हो। दूसरे ही दिन ब्राह्मण अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही समय में ब्राह्मण को अपनी बेटियों के लिए मनपसंद घर और वर मिल गया। तो ब्राह्मण ने रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों बहनों का रिश्ता अलग अलग गांव में हुआ। दोनों बहनों के ससुराल वाले धनी और संपन्न थे। शादी पक्की करके ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर उसने ब्राह्मणी को सारी बात बताई। तो सुनकर वह बहुत ही खुश हुई और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि जैसी सुंदर मेरी बेटियां हैं, वैसे ही सुंदर और संपन्न घर और वर मिल गए हैं। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण ने अपनी बेटियों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया। दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। तो ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या के घर तो धन दिन दुगना रात चौगुना हो गया और 9 महीने बाद पुत्र प्राप्ति भी हो गई। लेकिन छोटी बेटी पूनम के घर सब कुछ नष्ट हो गया। वह बहुत ही दुखी रहने लगी। उसके दुख का कोई भी सीमा नहीं थी। एक बार बड़ी बहन अमावस्या को पता चला कि उसकी छोटी बहन बहुत ही दुखी है। उसके घर में धन धान्य सब कुछ नष्ट हो गया है। तो वह खाने पीने का सामान और खूब सारा धन लेकर गाड़ी भरकर अपनी बहन के घर गई और पूछा कि पूनम, क्या बात है? तेरे ससुराल वाले घर परिवार में अच्छे भले थे, फिर यह क्या बात हो गई कि सब कुछ नष्ट हो गया? तो पूनम ने दुखी होते हुए कहा कि बहन, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे आने के बाद यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया है। यह कहते हुए वह रोने लगी। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम भी आज से सुख अमावस्या का व्रत किया करो और पूजा करके व्रत कथा पढ़ा करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी और अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तुम ऐसा करना कि 1 साल तक अमावस्या का व्रत करना और हर अमावस्या को 1 कटोरी चावल से भरकर यह दक्षिणा दान कर देना। तो यह सुनकर पूनम को थोड़ी खुशी हुई कि शायद मेरे भाग्य भी सुधर जाए। तो पूनम ने अमावस्या के कहे अनुसार आने वाली अमावस्या को व्रत रखना शुरू कर दिया और 1 कटोरी चावल से भरकर दान करने लगी। तो थोड़े ही दिनों में उसके घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति हुई। 9 महीने बाद बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो इस तरह अमावस्या के व्रत करने से वह सुखी और संपन्न हो गई। जो भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत विधि विधान पूर्वक करता है,
अमावस्या माता उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर देती है और माँ के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो जाता है। बोलो अमावस्या माता की जय। एक और कहानी कहने वाली हूँ, लपसी और तपसी की कहानी। एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा शेर की लस्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा बता दूंगा अभी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भांति भगवान की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर बहुमूल्य वाण एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपस्वी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह खड़ा हुआ। तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपस्वी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों की आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेंगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो यह थी वट सावित्री व्रत से जुड़ी संपूर्ण कहानियां। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए।